जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज हमारी उपस्थिति है फड़ौदी विधानसभा। आइए यहाँ के जो फड़ौदी विधानसभा की जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गजेंद्र जोशी, इनके साथ बातचीत करते हैं। गजेंद्र जोशी से पूछते हैं कि क्या है आपकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। गजेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गजेंद्र जी, क्या स्थिति है आपके फड़ौदी विधानसभा? फड़ौदी क्या पूरे राजस्थान में हमारी स्थिति मजबूत है और पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आप फड़ौदी पधारे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को आप जो विधानसभा नहीं अपितु पूरे राजस्थान की जो बात रखना चाह रहे हैं उसी बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी आपको पता है तो कुछ ही वोटों के अंतराल से राजस्थान में सरकार में नहीं आई, क्योंकि उसका कारण था कि अशोक गहलोत ने और राहुल गांधी ने जो घोषणाएं की थी कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और आज आप राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं कि ना तो किसानों का कर्जा माफ किया अशोक गहलोत की सरकार ने, ना युवाओं को रोजगार दिया है। पेपर लीक के मामले, इस नाम से अशोक गहलोत की सरकार बिल्कुल फेल हुई है और उसी दम पर हम लोग राजस्थान के अंदर 150 सीटें पार करेंगे। और आपको क्या लग रहा है, ब्राह्मण वोटों की क्या रहेगी? ब्राह्मण वोट हमारे रहेंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, जिले के कार्यकर्ता हैं, वो तन मन धन से लगे हैं। आप कह रहे हैं मैं पूरी राजस्थान, फड़ौदी को छोड़ो, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो सबसे हॉट सीट है अशोक गहलोत की सरदारपुरा, वहाँ की क्या स्थिति है? वो हारेंगे चुनाव। सरदार अशोक गहलोत जी सरदारपुरा चुनाव हारेंगे। कैसे क्या? हमारे समाज के जो कद्दावर नेता हैं, रामेश्वर जी जादीज हैं, कन्हैयालाल जी पारीक हैं, आपको पता है उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि उनके साथ उनका शोषण हुआ है कांग्रेस सरकार में। और मैं ये पूरा का पूरा जो शोषण हुआ है उनके साथ, इसके अंदर मुख्य भूमिका अशोक गहलोत की रही है। हमारे समाज के कद्दावर नेता है, उनको किसी प्रकार का तवज्जो इस अशोक गहलोत ने नहीं दिया है। और आज आप देखो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहाँ के हमारे कैंडिडेट है महेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व जेडीयू के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने जोधपुर शहर के अंदर खूब काम किए हैं, खूब विकास किया है। वो विकास के दम पर सरदारपुरा की सीट वो जीतेंगे और हम कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ हैं। आप राजस्थान क्या, जोधपुर जो हमारा जिला है पश्चिमी राजस्थान का, लोकसभा क्षेत्र में गजेंद्र सिंह जी शेखावत यहाँ 2 बार बहुमत के साथ जीते हैं। और अभी लोकसभा क्षेत्र जोधपुर की जो 10 विधानसभा है उसमें हम 10 की 10 सीटें बीजेपी की खेमे में आ रही है। 10 की 10 सीटें अशोक गहलोत और पूरे राजस्थान का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये आपके बीजेपी का चश्मा पहना हुआ है या? नहीं भाई साहब, कोई चश्मा नहीं है। राजस्थान के अंदर 150 सीटें आएगी। आप अगर फड़ौदी सीट की बात करें तो फड़ौदी सीट भी हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। पब्बाराम जी ने ऐसा क्या कार्य किया कि इस बार वापस पब्बाराम जी को ही? पब्बाराम जी ने क्या कार्य नहीं किया भाई साहब? आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, शहर के अंदर आप देखो, ये गौरव पथ की योजना ये हमारे पिछले कार्यकाल में हुई है। हमारे स्वर्गीय चेयरमैन राधा किशन जी थानवी, कमला जी थानवी ने खूब कार्य की है। पब्बाराम जी ने ग्रामीण बेल्ट में आप जाओ, रोहिणा है, बुंगड़ी है, टाटरवाड़ा है, जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन लोगों तक पब्बाराम जी वहाँ पहुंचे हैं, उनका कार्य किया है। मैं खुद उस चीज का साक्षात गवाह हूँ। मैंने खुद ने व्यक्तिगत पब्बाराम जी से कम 1.5 करोड़ से ज्यादा का बजट मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दिलवाया है। खसरा नंबर 188 का क्या मुद्दा है? 188 क्या मुद्दा है? पिछले कांग्रेस की सरकार में आपको पता ही है, खसरा नंबर 188 के जो हमारे वहाँ निवासी थे, जो वहाँ रह रहे थे, उनको रातों रात आरएसी की दम पर उनके घर तोड़ दिए गए। ये फड़ौदी के अंदर हुआ है। आपको पता है उस दिन महिला दिवस था, 8 तारीख को महिला दिवस था और 8 तारीख को रात को ही नगर पालिका ने रातों रात उनके घर उजाड़े। ऐसी भ्रष्ट सरकार को मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर उनका ये अंतिम कार्यकाल ही होगा। अशोक गहलोत जी ये अंतिम बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भविष्य में उनका सीएम पद का जो सपना है, क्योंकि उनके खुद के खेमे में आपसी फूट हो रखी है। आपको पता है कोरोना काल के अंदर कांग्रेस के विधायक बाड़ाबंदी के अंदर अपनी सरकार बचाने में लगे थे और हमारे पब्बाराम जी डोर टू डोर, घर घर कैंपेनिंग करके लोगों को राशन किट देना, वैक्सीनेशन के कैंप लगवाना, लोगों को जो बाहर फड़ौदी से बाहर जो हमारे कार्यकर्ता फंसे थे, उनका परिवार फंसा था, उन सबको कलेक्टर के माध्यम से उनको पास दिलवाना, ऐसे अनेकों कार्य पब्बाराम जी ने किए हैं और हमारे बीजेपी के तमाम नेताओं ने किए। आपका अभी मुख्य एजेंडा क्या रहेगा बीजेपी का? मुख्य एजेंडा शिक्षा का है, चिकित्सा का है। धारा 370 वो आपने हटा दी, राम मंदिर आपने बना लिया, अब आगामी आपका कोई एजेंडा क्या है ऐसा? विकास के नाम पर हम भाई साहब वोट मांग रहे हैं। आप देख रहे हो भारत देश आज किस प्रगति पे चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की जीडीपी देखिए आप भाई साहब, कहाँ लोगों को रोजगार की जो भाषण देते हैं कांग्रेस वाले,
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन और धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता आप मैं अपनी विधानसभा का बता देता हूं भाई साहब, यह इतनी बुरी हालत है, वो किस नाम पर वोट मांगे, गांव वालों को लुभा रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो फिर से आपको रोजगार देंगे, कर्जा माफ करेंगे। और हमारे यहाँ के जो निर्दलीय कुछ प्रत्याशी थे उन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया है, उनको कांग्रेस ने लॉलीपॉप दे दिया कि हम आपको जिला प्रमुख बनाएंगे, आपको जिला का नगर का चेयरमैन बनाएंगे। इस टाइप के लॉलीपॉप देकर उनको साथ जनता को गुमराह करने का काम करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जीती है और पब्बा राम जी बिश्नोई जिनको पार्टी ने चौथी बार यहाँ से टिकट दिया है, तो आप खुद सोचिए भाई साहब, 2 बार तो यहाँ से वो चुनाव जीत चुके हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने टिकट लिया तो उनको कोई जानता नहीं था, बिश्नोई समीकरण थे, 3 बिश्नोई कैंडिडेट निर्दलीय मैदान में उतरे हुए थे और पब्बा राम जी का नया चेहरा था। लोगों ने सोचा बिश्नोई है और हम लोग इसको जानते नहीं है, बाहर ही प्रत्याशी है, इसलिए वो नहीं चुनाव जीत पाए। उसके बाद लगातार वो क्षेत्र में रहे और आज 2 बार कंटिन्यू विधायक बन चुके हैं और ये हैट्रिक और लगने वाली है। तीसरी बार 20,000 वोटों से वो जीतेंगे। गजेंद्र जी, अभी वर्तमान में एक चीज देख रहे हैं, आपने पब्बा राम जी को गाड़ियां वगैरह दे रखी है, आप खुद रोजगार में इस प्रकार अलग से लगा रखा है, कार्यालय भी आपने अलग खोल रखा है, क्या एजेंडा है आपका इसके पीछे? इसके पीछे एजेंडा साहब है भाई साहब, हमारा प्रत्याशी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय सीपी जोशी, उनके नेतृत्व में हम राजस्थान में 150 सीटें बीजेपी की ला रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। और पब्बा राम जी का कोई कारण नहीं है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को भी सिंबल देती तो हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहते। आज भी हमारी 20 से 25 गाड़ियां पब्बा राम जी की शहर के अंदर कैंपेनिंग कर रही है, गांव गांव ढाणी ढाणी वो गाड़ियां घूम रही है, रथ यात्राएं घूम रही है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी की बातों में न आए, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा जब सत्ता में आती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अशोक गहलोत ने अभी 22 जिले अभी बनाए हैं। 22 जिलों में ये जो लॉलीपॉप कांग्रेस सरकार ने दी है, चुनाव आते वक्त आचार संहिता लगने उससे 1-1.5 महीने पहले उन्होंने 22 जिलों की घोषणा की है राजस्थान के अंदर। और अभी सरकार बीजेपी की बन रही है, तो वो पूरा बजट आप बीजेपी सरकार के ऊपर वो बजट पड़ेगा और बीजेपी सरकार को वो काम भी करना पड़ेगा। अशोक गहलोत जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसके साथ जनता से वोट मांग रहे हैं गुमराह के आधार पर। बाकी अशोक गहलोत का कोई एजेंडा नहीं है। धन्यवाद, आपने काफी मुद्दे रखे, मिलवाते हैं आपको अगले शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।